नमस्कार। क्या जीने के लिए कोई फलसफा, कोई फिलॉसफी जरूरी है या फिर जिंदगी अपने आप में ही काफी है? आज हम ओशो की नजरों से जीवन को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका समझेंगे, जो शायद सोचने का पूरा ढंग ही बदल दे। अक्सर हम सबको यही लगता है कि जीने के लिए कोई ना कोई सिद्धांत, कोई नियम तो होना ही चाहिए। लेकिन क्या हो अगर इसकी जरूरत ही ना हो? यही सवाल आज की हमारी पूरी चर्चा का केंद्र है। और ये जवाब हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, एक तरफ है जीवन के बारे में सोचना, उसके सिद्धांत बनाना, और दूसरी तरफ है बस जीवन को जीना। ओशो कहते हैं कि ज्यादातर लोग इन सिद्धांतों की किताबों में ही उलझे रह जाते हैं और जिंदगी का जो असली अनुभव है वो उनसे छूट ही जाता है। तो चलिए, सबसे पहले उस एक चीज को समझते हैं जो हमें जीने से सबसे ज्यादा रोकती है, और वो है कल की चिंता। आखिर ये भविष्य के बारे में सोचना एक जाल जैसा क्यों बन जाता है? यही तो असली जड़ है। जैसे ही मन में कल का ख्याल आता है, चाहे वो कल होने वाली कोई मीटिंग हो, बच्चों का भविष्य हो या कोई भी प्लान, बस एक बेचैनी सी शुरू हो जाती है। कल क्या होगा, कैसे होगा, ये सवाल सीधे सीधे चिंता को जन्म देते हैं। और पता है, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। ओशो कहते हैं कि कल तो असल में कभी आता ही नहीं है। जब भी जो कुछ आता है वो आज बनकर ही आता है। तो फिर ये कल क्या है? ये बस हमारे मन में चिंता करते रहने का एक बहाना है, एक ऐसी जगह जो असल में मौजूद ही नहीं है। तो जरा सोचिए, हमारे पास क्या है? एक तरफ है बीता हुआ कल, जो अब बस एक याद बनकर रह गया है, वो अब है नहीं। और दूसरी तरफ है आने वाला कल, जो अभी तक सिर्फ एक कल्पना है, वो भी आया नहीं है। अगर ये दोनों ही हकीकत नहीं है, तो फिर असल में हमारे पास है क्या? उस सवाल का जवाब हमें यहाँ मिलता है। अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं से बाहर निकलकर उस एक चीज को खोजना जो सच में, बिल्कुल सच में हमारे पास है। अभी का चमत्कार, वर्तमान क्षण, मतलब अभी और यहीं। यही और सिर्फ यही एक हकीकत है। ओशो का कहना है कि जिस पल कोई पूरी तरह से शांत होकर इस क्षण में मौजूद हो जाता है ना, तो भविष्य की सारी चिंताएं और अतीत का सारा बोझ अपने आप, बिल्कुल अपने आप गायब हो जाता है। और मजे की बात देखिए, यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। हाथ में चाय का कप होता है, लेकिन मन ऑफिस की चिंता में घूम रहा होता है। दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, लेकिन सोच रहे होते हैं कि कल क्या करना है। जीवन का सारा जादू, सारा रस इसी पल में है, लेकिन हम यहाँ होते हुए भी यहाँ होते ही नहीं हैं। तो सवाल उठता है कि जब हम इस पल में जीना शुरू करते हैं तो होता क्या है? यहीं पर ओशो के वो मशहूर 3 L's आते हैं: लव, लाइफ और लाफ्टर, यानी प्रेम, जीवन और हास्य। लेकिन ये कोई लक्ष्य नहीं है जिन्हें पाना है, बल्कि ये तो वर्तमान में होने का एक बहुत ही सुंदर नतीजा है। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि अब हमें प्रेम करने की, जीवन जीने की और हंसने की कोशिश करनी है? क्या ये कोई नया नियम बन गया? ये सवाल बहुत जरूरी है ताकि हम इस बात का मतलब गलत ना समझ लें। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये वो चीजें नहीं हैं जिन्हें कोशिश करके हासिल किया जाता है। ये तो बस एक नतीजा है, एक परिणाम। ठीक वैसे ही जैसे जमीन में बीज डालने पर पौधा अपने आप निकलता है, उसे खींचकर निकालना नहीं पड़ता, वैसे ही वर्तमान में जीने पर ये गुण अपने आप खिल उठते हैं। तो ये होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले जब मन शांत और मौन होता है तो भीतर से प्रेम का सोता फूटता है। इसके बाद अचानक महसूस होता है कि जिंदगी कितनी गहरी और जीवंत है। हर पत्ता, हर आवाज, सब कुछ जिंदा हो उठता है। और आखिर में बिना किसी वजह के, बस इस पूरे अस्तित्व के खेल को देखकर एक गहरी, खुशी भरी हंसी आती है। तो ये सारी बातें किसी सिद्धांत को मानने के लिए नहीं है। ये तो एक न्योता है, खुद अनुभव करने का, एक अस्तित्वगत प्रयोग करने का। और ये बात समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें इस पल का आनंद लेने के लिए कोशिश नहीं करनी है। जब हम बस इस पल में होते हैं तो आनंद अपने आप पैदा होता है। ये कोई मेहनत नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक बहाव है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? कोई बड़ा भारी भरकम दर्शन नहीं, बस एक सरल सा प्रयोग जिसे कोई भी कहीं भी कभी भी कर सकता है। बस इस पल में मौजूद रहें, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी लक्ष्य के, सिर्फ होना। और फिर देखिए कि क्या होता है। ये एक खुला हुआ सवाल है, जिसका जवाब सुनने से नहीं, बल्कि खुद अनुभव करने से मिलता है।
और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा प्रयोग है।